कई बार ऐसा होता है कि हम रात को सो रहे होते हैं और सोते सोते अचानक से हमारी आँख खुल जाती है और उस वक्त हमारी आंखें काम कर रही होती हैं, हमारा दिमाग काम कर रहा होता है, लेकिन हमारे हाथ पैर काम नहीं करते हैं। हम कोशिश करते हैं हाथ पैर हिलाने की, लेकिन नहीं हिला पाते हैं। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? अगर हाँ, तो इसे ही कहते हैं स्लीप पैरालिसिस। ये जो स्लीप पैरालिसिस है, ये एक समस्या है जो कई बार देखने को मिलती है। लेकिन अगर ये समस्या बार बार हो रही है तो ये चिंताजनक है, वरना कभी ना कभी किसी न किसी को इसका सामना ज़िंदगी में 1 से 2 बार करना पड़ता है, जो आम है। तो स्लीप पैरालिसिस के अगर हम कारणों की बात करें तो स्लीप पैरालिसिस होता क्यों है? देखिए, जब भी हम सोते हैं तो हमारे सोने की कई अलग अलग स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले जैसे ही हम नींद में जाते हैं, एक स्टार्टिंग स्टेज, और जब पूरी गहरी नींद में चले जाते हैं, जब हमें सपने आते हैं, एक वो वाली स्टेज। इन 2 स्टेजेस में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि स्लीप पैरालिसिस का सामना किसी व्यक्ति को करना पड़ता है। तो जब स्लीप पैरालिसिस की जब हम बात करते हैं तो उसमें होता क्या है कि जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग ऑन रहता है, इसी कारण से हमें सपने आते हैं और वो सपने हमें याद रहते हैं। लेकिन हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे ऑफ मोड पे चले जाते हैं। मतलब आप ऐसा मान लीजिए कि उनकी पावर ऑफ कर दी जाती है दिमाग के द्वारा, ताकि हम अपने आप को या आसपास सो रहे किसी व्यक्ति को कोई नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन जब कभी हमारी अचानक से आंख खुल जाती है, ये किसी भी कारण से हो सकता है। जब पूरी नींद नहीं हो रही हो लगातार काफ़ी समय से किसी व्यक्ति की, तो उसे ऐसा हो सकता है। एंजाइटी की वजह से ऐसा हो सकता है, टेंशन की वजह से ऐसा हो सकता है, स्ट्रेस लेने के कारण भी ऐसा देखा जाता है। तो उसमें क्या होता है, हमारी आंख खुलती है, हमें ऐसा लगता है हमारे आसपास कोई है, इवन हमारे ऊपर आके कोई बैठ रहा है, हमें हैवीनेस फील होती है, तो हम डरते हैं। और वो जो डर वाला फील होता है, वहाँ पर हम अपने हाथ पैर हिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हिला नहीं पाते हैं, जिसको स्लीप पैरालिसिस कहा जाता है। तो अगर ये समस्या किसी भी व्यक्ति को बार बार देखने को मिलती है तो उसे अपने डॉक्टर से जल्द कंसल्ट करना चाहिए। अन्यथा किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी में 1 से 2 बार होना ये आम चीज़ है। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि स्लीप पैरालिसिस किसे कहते हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ अब मैं आप सबसे चलने की इजाज़त चाहूँगा। मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।